प्रिय विद्यार्थीगण, आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स पर। और आज का सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप सबों को दिया है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 20 क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में और सारी चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो आप लोगों को जो प्रोवाइड की जा रही है, ये वीडियो खास करके एसएससी जीडी वाले विद्यार्थीगण और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए भी ये लाभदायक है। ऐसे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग और इस्तेमाल होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन का ये जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। ये रहा। कभी ये दिमाग में रख करके नहीं वीडियो देखना है, ना पढ़ना है कि भाई ये तो इस एग्जाम में पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में काम आएगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। कहता है किसी वस्तु को 155 रुपये में बेचने पर 16.2/3% की हानि होती। तो जब भी कभी आपको प्रश्न में हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहे, तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले ब्रेक किया जाता है। तो चलिए सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 16 सही 2/3% जो आपको दिया गया है, इसको क्या लिखना है? 16 तिया 48 में 2 जोड़ दो 50, इसको इससे गुणा करना है। 16 तिया 48 और इसमें 2 यानी कि 50। 50 बटे कितने बनेंगे? 3 और प्रतिशत के लिए 100 आएगा। इसको हम 2 से काट देंगे यानी कि 1/6 होंगे। ठीक है, 1/6 1/6 निकल गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 155 रुपये में बेचने पर उसको हानि हुआ। इसका मतलब है कि अगर सीपी हमारा 100 यूनिट रहा होगा तो लॉस हमारा 1 यूनिट हुआ होगा। तो सीपी अगर 6 है तो एसपी कितने बनेंगे? 6 में से 1 गया 5। भाई कोई भी खरीद कर लाएगा 6 यूनिट में और उसको अगर बेचता है 5 यूनिट में, तो निश्चित रूप से क्या होगा? उसको तो लॉस ही होगा ना, लॉस होगा बिल्कुल। तो ये 5 यूनिट बराबर बेचा है कितने में? 155 में। यही तो सवाल में है, जो कि कितना गुना है? 31 गुना है। तो आप इसको भी 31 से गुना कर दीजिए। इसका मतलब इसको खरीदा कितना में होगा? इसको खरीदा होगा 186 रुपीज में। और 186 रुपीज ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि जब भाई 76 रुपये में बेच दिया, अब 52% का लाभ हुआ, मतलब 152 नीचे लिखिए आप। और पहले तो आप सीपी निकाल लीजिए। सीपी बराबर निकालने का मतलब है कि 100%। सीपी का वैल्यू 100%। सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 100%। समझ गए ना? अब 19 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो 76 होता है। 19 का टेबल 8 बार पढ़िए, फिर 4 का टेबल ये 2 बार पढ़िए। 2 से कितना हो गया? 50। यानी कि सीपी जो हो गया, आप खरीद कर लाए हैं किसी वस्तु को 50 रुपये में। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये कहा रहा है कि अगर उसको 75 में बेचा जाता, तो अगर हम खरीदे हैं 50 में और बेचेंगे 75 में, तो लाभ कितने का? 25 का। 25 का लाभ कितने पैसे लगा करके? 50 पैसे का पूंजी लगाकर गुना 100, यानी 50% इस प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 150 रुपये से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है। 250 रुपये से 350 रुपये के बीच मूल्यों को पर उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? आप हमेशा ध्यान रखिए, खरीदने के केस में, कोई भी व्यापार में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि अधिकतम लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं तो कम से कम में खरीदिए। तो मतलब 150 रुपये में खरीदिए, 150 रुपये पर किताब की दर से खरीदिए उसको, है ना। और कितना किताब खरीदना है? 15 किताब खरीदना है। तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225, यानी कि 2250 रुपये लगेंगे खरीदने में। और उसी वस्तु को, सस्ती वाली किताब को
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उसको ज़्यादा में बेचिए, मतलब एक किताब को 350 में बेचिए तो 15 किताब को कितना में आप बेच देंगे, है ना। तो इसको गुणा कर लीजिए। जैसे ही आप इसको गुणा करते हैं 15 से, इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो 35 को आप 15 से गुणा कर लीजिए। 5 पचे कितने हो गए 25, ये 2 बचा, 5 ये 15, 2 17, यहाँ हो गए 5, 7 5 12, बाकी बचा एक 3 1 4 1 5, है ना। कितने आ जाएंगे 5 2 5 1 0 बैठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताइए कि आप बेचे हैं 5250 में, खरीदे थे 2250 में, आपको लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लाभ हुआ। तो भाई लाभ कितने का हो गया? तो सीधा सीधी आपको दोनों में से घटा देना है, मतलब 5250 में एसपी से सीपी को घटाना है, 3000 रुपये का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। और 3000 आपको कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। जब कभी इस प्रकार का सवाल रहे ना, तो सीधा सीधा एक दिमाग लगाइए कि देखो ये पहला एसपी है 600 और दूसरा एसपी आपका कितना दिया हुआ 1000, और बीच में आप सीपी को रख लीजिए। और यहां से यहां तक आने में मान लिया जाए जो लॉस हुआ, मान के चलिए कि एक्स लॉस हुआ, और यहां से यहां तक आने में जो प्रॉफिट हुआ मान लीजिए कि एक्स प्रॉफिट हुआ। लॉस भी एक्स हुआ भाई, प्रॉफिट भी एक्स हुआ। अगर इन दोनों का रेशियो निकालना चाहेंगे तो 1:1 निकल जाएगा। और आप जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा गौर से, यहाँ 1 0 और होगी। यहाँ अगर ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए कि 600 है और ये कितना है आपका 1000 है, 600 है और कितना है 1000 है, तो 600 से 1000 तक की रास्ता को तय करने के लिए आप कितना दूरी चले हैं ये दिमाग लगाइए, या फिर आप छोड़ दीजिए, उस तरीके का प्रयोग ना करते हुए आप सीधा ऐसे समझिए, पहले बेसिक से समझिए कि भाई जितना लाभ लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ। तो मान कर चलिए कि लॉस हुआ 100 रुपये का और प्रॉफिट हुआ आपका 100 रुपये का, और दोनों तरफ आप सीपी निकाल लीजिए, दोनों तरफ आप सीपी निकाल लीजिए। अगर लॉस हुआ तो 600 में इस एक्स को जोड़ दीजिए, और अगर प्रॉफिट हुआ तो 1000 में इस एक्स को निकाल लीजिए। बाबू लेफ्ट राइट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक्स को एक्स में जोड़ेंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो बन जाएगा 2x, और 600 को जब इस साइड भेजेंगे तो 600 1000 से घटेगा 400 बनेगा, यानी एक्स का मान कितना हो गया 200। और आपसे सवाल में पूछा कि सीपी कितना हुआ, तो सीपी होगा या तो यहां से 600 में 200 को जोड़ दीजिए या फिर 1000 में 200 को घटा लीजिए। तो लो भाई 600 में हम 200 को जोड़ देते हैं, मतलब 800 रुपये बन जाते हैं आंसर। लेकिन ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हो गया, आपको मैं इससे बिल्कुल सस्ता और सुविधा बताता हूं आइडिया, ताकि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अरेज करता हूं, ठीक है। ये देखिए, और सस्ता और आसान तरीका, सबसे पहले 600 में 600 से कितना हो गया 1000, दोनों का तुम अंतर निकाल लीजिए भाई 400, और सवाल में बोल रहा है कि जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को एक एक यूनिट मान लो। आई 1 यूनिट और 1 यूनिट दोनों को यहां जोड़ करके भाग कर दो, कितने बन गए 200, और 200 से अगर हम दोनों को गुना करेंगे वापस तो लॉस हो जाएगा 200 और प्रॉफिट हो जाएगा 200। अब सीपी निकालना है, तो भाई सीपी बराबर क्या होगा, 600 रुपये नुकसान हुआ, लेकिन अगर 600 रुपये नुकसान कैसे हुआ, 200 कम में बेचे थे, तो अगर इस 600 में 200 को जोड़ दिया जाए तो 800 रुपये अपना सीपी निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। क्या करना है, दोनों का अंतर, अंतर कितना बन गया 400। क्या करना है, दोनों का अंतर, अंतर कितना बना 400 बना। अच्छा उसके बाद आगे क्या करना है, तो आगे करना है कि जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट, है ना। 1 यूनिट करना है, 2 से भाग देना, 200 1 यूनिट का मान निकल गया, है ना। लॉस कितना 200 का, प्रॉफिट भी हमारा 200 का, तो हम 600 में 200 को जोड़ दिए, 800 रुपये हमारा सीपी निकल गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर, अगर उसको 550 रुपये में बेचते हो तो जो हानि होती है उसको 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। तो देखो एक तरफ लॉस लिख लेते हैं, एक तरफ प्रॉफिट लिख लेते हैं।
प्रॉफिट 2 मान लीजिए तो लॉस कितना होगा, 1 होगा। और इन दोनों का अंतर निकाल लो। 50-50 तो गायब हो गया, 8 में से 5 गया 3, मतलब अंतर जो हो जाएगा 300 हो जाएगा दोनों का अंतर। और ये दोनों को ऐड कीजिए, दोनों अनुपातों को योग कीजिए। 2 और 1 कितना बन गया, 3। तो कितना बन गया ये आपका 100। यहाँ से आप 100 से गुणा करेंगे तो लॉस हो गया आपका 100 रुपया। यहाँ भी 100 से आप गुणा करेंगे तो प्रॉफिट आपका हो गया 200 रुपया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य बता दीजिए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य बताइए, मतलब सीपी आपको बताना है। तो दोस्तों अगर 550 रुपये में आप किसी वस्तु को खरीद लिए हैं, 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान ना हो तो 100 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 650 रुपया आपका सीपी हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, फटाफट केवल 800 लिखिए, एकदम समय कम समय में। 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि। 275 रुपये में बेचने पर हानि का 20 गुना है। 275 रुपये में बेचने पर हानि का कितना गुना है, 20 गुना है, मतलब हानि हो रहा है 1 का, है ना। तो इसका लाभ हो गया आपको 20। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर। दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। और डिफरेंस आप निकालेंगे तो 525 होगा डिफरेंस। 10 में 5 के 5, 7 में से यहाँ बच जाएगा 9 में 7 के, ठीक है। अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 1 21। 21 से इसको भाग कीजिए, 21 दूना 42 और 21 पचे 75 से मैंने 105, यानी 25 आएगा। 1 यूनिट का मान 25 हो गया। आपको क्या करना है, 25 से गुना कर देना है दोनों को। 25 से इसको भी गुना करना है, 25 से इसको भी गुना करना है। तो ये 25 दूनी 50, मतलब ये 500 बनेंगे। और ये 25 से कम 25 से 25 बनेगा। दोस्तों सवाल में ये पूछा जा रहा है कि वस्तु का कीमत, बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। तो भाई जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो बेचने से पहले खरीदना पड़ेगा, तो सीपी निकालिए ना। सीपी पहले निकाल लीजिए। तो 275 रुपये में लॉस हो रहा था, 25 रुपये इसमें और हम ऐड कर दिए, मतलब 300 हमारा सीपी हो गया। अब हमको इसको लाभ कमाने के लिए बेचना पड़ेगा कितना पर, 25%, मतलब 125%। 125%। परसेंट को हम जैसे ही काटेंगे, परसेंट के चिन्ह को जैसे ही काटते हैं 2 जीरो कट जाता है। तो 375 रुपये में हमको बेचना होगा दोस्तों। 375 रुपये में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में निहित है। और डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, प्रश्न का उत्तर हो जाए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, ध्यान से सुनिएगा, और वस्तु को उस 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात इतना है। पहले तो हमें क्या लिखना है, 820, और उसके बाद क्या लिखना है, 950। 820 और 950, ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझिएगा, आराम से समझने की चीज है। कहता है 825 रुपये में बेचने पर जो हानि हुआ, मतलब लॉस, और वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, मतलब जो प्रॉफिट, वो 7 और 6 के रूप में है। और दोनों का डिफरेंस अगर चेक कर लिया जाए, दोनों का जो है डिफरेंस चेक कर लिया जाए, तो डिफरेंस को चेक कीजिए तो कितना बन जाएगा, डिफरेंस घटा लीजिए। 0 का 0 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 130 हो गया, 713, यानी कि 1 यूनिट का मान 10। 10 में इसको गुना कीजिए, 10 में इसको भी गुना कीजिए, ये बन गया 70, ये बन जाएगा आपका 60। सवाल में पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य लॉस हो रहा है 820 रुपये में यहाँ पर, तो 820 रुपये हमें लिखना है। और चूंकि लॉस हो रहा है तो 70 उसमें हमें ऐड करना है, तो 890 रुपया हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाए होंगे, कर पाए होंगे। तो मैं उम्मीद करूँ कि एकदम क्लियर है आपका, बोलिए। मैं उम्मीद करूँ कि क्लियर है। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब सीपी और एसपी को जरा देखा जाए। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4। तो लागत मूल्य, लागत हो गया 5 और ये बन गया आपका 4। तो प्रतिशत हानि आपको निकालनी।
तो हानि कितने का हुआ जी, 4 में से 1 चला गया, मतलब नीचे 4 गुना कितना होगा 1, हानि कितना बन जाएगा ये, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कहता लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 4, हानि कितने का, अच्छा हानि और लाभ का जो गणना होता है सीपी पे होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का यानी सीपी का 8/5 गुना है। अगर हम सीपी को इधर ले आते हैं तो एसपी बटा सीपी हो जाता है और ये 8/5 होता है। दोस्तों सवाल में पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ, खरीदे हम 5 में बेच रहे हैं 8 में, तो हमको लाभ 3 का हुआ, लेकिन नीचे 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि सीपी 5 है, यहाँ से 20 यानी कि 60% आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। देखो यहाँ सवाल का टाइप बदल गया। जब भी क्वेश्चन में किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो जो हर रहेगा ना उसको विक्रय मूल्य मानना, 25% का वैल्यू 1/4, नीचे अक्सर हम लोग मानते थे कि ये सीपी है, लेकिन इस बार मानेंगे एसपी है चूंकि विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। तो एक तरफ हम सीपी ले लें, एक तरफ हम एसपी ले लें। अगर ये एसपी हमारा 4 है और सवाल में बोल रहा है कि लाभ हुआ है, इसका मतलब सीपी कम होगा, सीपी 3 यूनिट होगा। तो वास्तविक जो लाभ की गणना होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर होता है। तो यहां से देखा जाए कि 1 यूनिट का लाभ है, लेकिन कितने में, 3 में, तो 1/3 जैसे ही आ गया मतलब ये 33.1/3% आंसर हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, मतलब एसपी की चर्चा कर दें, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, तो सबसे पहले हमें 10% की हानि कहा गया, तो 10% की हानि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10% का फ्रैक्शन मोड 1/10 होता है ना। अब विक्रय मूल्य पर कहा गया तो एसपी हो जाएगा, एक तरफ एसपी लिखिए एक तरफ सीपी लिखिए। अगर हमारा एसपी, अगर हमारा एसपी क्या बोले, अगर हमारा एसपी कितना है भाई, अगर हमारा एसपी 10 है और सवाल में कह रहा है कि हानि हुआ है, इसका मतलब है कि सीपी ज्यादा होगा यानी 11 होगा। तो वास्तविक हानि प्रतिशत कितना होगा 1, और नीचे कितना 11, 1/11 का मतलब ही होता है 9.1/11% आंसर। ये आता कैसे है, तो 100 से आप गुना कर लीजिएगा, इसको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेच दिया। एक दुकानदार ने घड़ी को क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा। इस बार क्रय मूल्य की चर्चा की गई, 25% लिखेंगे, 1/4 होगा। इस बार सीपी को हमें 4 मानना है और एसपी को हमें लाभ है तो 5 मान। अब कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई तो लाभ कितने का 1 है, लेकिन चूंकि विक्रय मूल्य पर पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पर इसको लाभ चाहिए, तो नीचे में हम 5 लिखेंगे इसका यूनिट, तो नीचे में 5 लिखना होगा, यानी कि 20% इसका आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16, विक्रय मूल्य पर कहा 16.2/3%, इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 6। एक तरफ सीपी लिख दीजिए एक तरफ एसपी लिख दीजिए, और सवाल में कहा कि विक्रय मूल्य पर लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य का मतलब इस बार इसको एसपी समझेंगे, तो एसपी हो गया 6, इसका मतलब ये कम होगा सीपी मतलब 5। वास्तविक जो लाभ हुआ वो 1/5 गुना 100 करेंगे, यानी 20% का वास्तविक लाभ हो जाएगा आंसर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8.1/3% लाभ पर बेचता है, मतलब 8 या 24 एक 25, 25/3 गुना कितना हो गया 100, 25 चौके 100, मतलब ये 1 बटे कितना हो गया 12, 1 बटे कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। ध्यान से सुनिएगा और गौर से आपको समझना है, ध्यान से सुनना है और गौर से समझना है, क्लियर है। देखो अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, एक तरफ सीपी लिखो एक तरफ एसपी लिखो। एसपी को क्या लिखना है 12 लिखना है,
लाभ हुआ तो 12 में से गया 11, यहाँ से 1 घटा 1/11। जैसे ही 1/11 आ गया मतलब 9.1/11% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिज्जा 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि हुई। देखो दादा, 200 में बेचे, 20% की हानि हुई मतलब 80% में बेचा। तो पहले तो हम अब सवाल में पूछ रहा है कि अगर वह उसे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य 110, विक्रय मूल्य कितना होगा? 110। पहले हम सीपी निकाल लेते हैं 100 से गुना करके। तो 20 पचे 100 और 20 चौके 80, 4 से इसको काटेंगे 50, मतलब 250 आ गया, सीपी आ गया। अब इसको 110% लाभ पर हम बेचेंगे। 0 0 0 0 कट गया, यानी 200 कितना हो जाएगा? 75 रुपया। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 200 कितना हो जाएगा? 75 रुपया। आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। कहता है एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% हानि पर बेचता है, यानी 14.4 है। 10% हानि मतलब 90 पे बेचा। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और यहाँ बैठ जाएगा, है ना। अगर वह 25% लाभ चाहता, पहले सीपी निकाल लो। 100 से इसको गुना करो, 0 0 खत्म, 16 आ जाएगा। 16 नमा 44। अब इसको बेचना है, इसी 16 को बेचना है 25% लाभ पर। 25% लाभ मतलब 125/100, 25 चौके 100, 25 25 25वां से 4 को बाबू 4 बार काटोगे, यानी कि 20 होगा इसका विक्रय मूल्य। आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। कहता है 16 वस्तुओं का सीपी बराबर 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो एक काम कीजिए, सीपी यहीं रहने दीजिए, एसपी को इधर प्यार से बुला लीजिए और इस 16 को उधर भेज दीजिए, मतलब 14/16 होगा, है ना। अब इसमें सवाल में पूछता कि अब इसको काट भी सकते हैं आप। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, मतलब आप खरीद के लाए 7 में, बेच रहे हैं 8 में। तो लाभ हुआ कि हानि? बताइए, लाभ हुआ कि हानि? तो भाई लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? तो 1 का लाभ हुआ। किसमें लाभ हुआ? 7 में। तो 1/7 फ्रैक्शन का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 14.2/7%। ये आता कैसे है? 1/7 में 100 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? एकदम आना है। तो दोस्तों ये था सवाल आपका आज तक। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए ये सवाल जरा सा ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 23% ज़्यादा है, यानी कि 23% ज़्यादा है। दोस्तों 1 मिनट जरा फिर से इसको देख लेंगे। 23% ज़्यादा है। 800 रुपये पर बेचने पर 1246 में 23% ज़्यादा है, ये 23% ज़्यादा है। लॉस जो है 23% ज़्यादा है और प्रॉफिट जो इसका है वो कितना है? 100 है। ये आपका रेशियो दिया है। दोनों को जोड़ेंगे ये 246 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आया? इसको जब घटाएंगे हम लोग 446 आ जाएगा। 446 और ये होगा 223। 2 बार में ये कट जाएगा। 2 बार में कट गया। इसको 2 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये कितना होता है? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब अगर हमको सीपी निकालना है तो 800 रुपये में हमको लॉस हो रहा था और ये 246 को हमें जोड़ना है। तो दोस्तों 1046 इसका वास्तविक आंसर होगा। माफ करेंगे, 1046 इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप क्या करेंगे? सीधा सीधी आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।